Good afternoon, everyone. Now we are starting a new topic that's called logarithm, right? In this topic, the logarithm is one of the most important topic what you have to study in basic mathematics, because you have to use this logarithm not only in mathematics, also in chemistry and physics, right? For the calculation purpose, or most of the question you have to solve, or in between you'll get the question of logarithm, or you have to apply the logarithm in calculus, in trigonometry, and in algebras, right? So while solving the question, we have to use each and every properties of logarithm. We will start from the scratch, zero से start करूँगा, but उसके पहले few things like what is my objective for this lecture. First, obviously you know me, right? I always want to start with the basic of this, with the history, why we are studying, what is this, right? What are the new terminology we are going to study. अब लॉगरिदम है तो लॉगरिदम में बहुत सारे नए टर्मोलॉजी भी आ जाएंगे, इंडाइसेस भी आ जाएंगे, मेंटिस आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, राइट? तो लॉ के बेसिस आ जाएंगे, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट द डेफिनेशन, वी हैव टू नो द डेफिनेशन, व्हाई दिस इज डिफाइंड एंड हाउ टू सॉल्व दिस थिंग, राइट? आई गेस आज हम लोग यहाँ तक ही कर पाएंगे, और आगे की बात होगी तो दैट्स वी हैव टू गो अप टू द इनइक्वालिटीज, right? So overall, this is the logarithmic, right? Logarithmic क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, इसे समझना. एक्चुअल में बहुत नंबर्स के वेरिएशन बहुत बड़े होते हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम द लाइक 10 to the power -2, 10 to the power -10, 10 to the power -23. यू नो दिस. एटम के साइज वगैरह के लिए 6.02 एवोगाड्रो नंबर वगैरह, यू नो दिस. 10 to the power -23 तक जानते हो, राइट? एंड बहुत बड़े नंबर्स के लिए भी हम लोग जानते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून एंड लाइक यूनिवर्स के साइज वगैरह की बात करो तो 10 to the power 1000 हंड्रेड्स में वो चले जाते हैं, राइट? अब ये दोनों हमारे पास जब डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसको काउंट करने के लिए द ऑलवेज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि दोनों एक्सट्रीम को मैं काउंट कैसे करूं, कहां से कहां तक ले जाऊं. तो उस एक्सट्रीम को काउंट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है लॉगरिथम. लेकिन जो ये स्टार्टिंग हुई थी लॉगरिथम की, वो स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, राइट? स्टार्टिंग जो किया गया था, दिस वाज डन बाय जॉन नेपियर, राइट? ही वाज अ मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट, राइट? पहले रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे कि लाइक इफ यू आर into mathematics so only you have to think about the mathematics and all, right? वो restrictions नहीं होते थे, उतना narrow down हम लोग नहीं कर पाते थे subjects को. उस समय लोग बहुत अलग अलग तरीके से think करते थे, और अलग अलग like बहुत सारे different fields में भी ये लोग काम करते थे. जॉन नेपियर was a mathematician, right? इन्होंने मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी थे ये, वो जो होता है like यू नो द पीपल की जो फ्यूचर वगैरह को बताने के लिए एंड वगैरह वगैरह यूज़ करते थे. ये सब भी जॉन नेपियर का एक ये था, वर्किंग था, जिसमें वो वर्क करते थे. एक इन्हें इनके समय में बोला जाता था स्पाइडरमैन. ही यूज्ड टू कैरी अ ब्लैक स्पाइडर, वो बड़ा वाला स्पाइडर होता है ना ब्लैक, वो स्पाइडर वो लेके चलते थे. एंड लाइक जो काला जादू वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, तो वो सब में भी ही वाज इनटू दैट, राइट? आई डोंट नो द फैक्ट्स, बट कई जगह पर पढ़ा तो मैं बोला चलो शेयर करता हूँ आपके साथ. सो जॉन नेपियर के जो पेरेंट्स थे, इनके फादर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, एंड रेवेन्यू में थे, और वो नेपियर का हेल्प लेते थे फॉर काउंटिंग द नंबर्स, राइट? काउंटिंग द नंबर्स, कि नंबर्स को काउंट करना, नंबर को नंबर को काउंट करना, पैसे कितने आ गए हैं उसको काउंट करना. तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता था नेपियर के लिए कि एवरी डे आई हैव टू डू द सेम थिंग, एंड ये वर्किंग होती जाती है. तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसको ऐड करना, एंड जो डिवीजन होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने पर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया.
तो बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो कैलकुलेशन को इन्होंने नैरो डाउन कर दिया बहुत ही छोटे कैलकुलेशंस पे, राइट। ये वर्किंग इनकी बहुत बड़ी ये रही, दैट्स नोन एज द, इसलिए जॉन नेपियर के नाम पर ही हम लोग लॉगरिथम को यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा अभी नंबर कैसे कैसे काउंटिंग वगैरह होते हैं, राइट। तो जॉन नेपियर के बारे में जो मैंने बताया अभी, लाइक इट्स अ वेरी क्लेवर मेथड टू गेट द थिंग्स, राइट। अब लॉगरिथम में को यूज करने का जहां तक बात हो रही थी अभी, तो ये एक मैंने एक चार्ट आपको दिया हुआ है, ये डिसिबल मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस। अब लाउडनेस की बात करूं, मैंने पिन ड्रॉप किया, राइट। उसका जो आवाज होगा, या कभी आप लोगों ने कभी रेस देखा हो, जब फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, राइट, बिलीव मी, अब ये हाल होता है ना, एकदम आप नर्जाई हो जाते हो एकदम पूरी, इतने तेज साउंड होता है जब आपके सामने से वो फॉर्मूला 1 वो कार निकलता है, इतना तेज साउंड होता है कि आपको कुछ भी आजू बाजू नहीं सुनाई देना है। सिमिलरली जेट इंजन, ऑब्वियसली वी डोंट नो अबाउट द जेट इंजन, राइट, कि कैसा साउंड होता है, हम लोग बहुत पास से शायद नहीं देखे हों, लाइक, लेकिन किचन में जब मिक्सी चलता है, राइट, आपने ऑब्वियस सी बात है मिक्सी का साउंड सुना ही होगा, राइट। तो ये साउंड की जो डिफरेंसेस आते हैं, जो मैं पिन ड्रॉप से बात करते हुए जेट इंजन तक की बात करूं, दैट इज वेरीज फ्रॉम 10 टू द पावर 0 टू 10 टू द पावर 12 तक, राइट। तो एक बेस के साथ में अगर मैं लॉगरिथम के साथ में काम कर रहा हूं, तो यहाँ पर कंपेयर करना इज ऑलवेज अ सिंपल पार्ट, राइट। सिमिलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, राइट, जो वेव्स होते हैं उसकी काउंटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इट्स स्टार्टेड द रेडियो वेव्स टू गामा रेज में 10 टू द पावर 3 से छोटा होते होते नैरो डाउन होते होते 10 टू द पावर -12 तक ये नंबर चले जाते हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी किस कलर में दिखती है, क्या रखती है, एक छोटा सा उसके एग्जांपल के लिए, राइट, एटॉमिक न्यूक्लियाई होगी या बिल्डिंग होगी, राइट, किस तरह से वो वर्किंग रहती है, राइट। अब इन सब को एक जगह पर हमें काउंटिंग करने के लिए, एक जो हमारे लिए बहुत दिक्कत था कि काउंटिंग को कैसे एक जगह पर लाया जाए, एक बेस पर लाया जाए, तो एक बहुत अच्छा वर्किंग दिया लॉगरिथम के लिए, राइट। यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, राइट। यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रॉब्लम, एंड फिर सॉल्व करने के लिए उसमें हेल्प क्या लिया गया। इफ आई एम पुटिंग a is equal to 2, n is equal to 3, so obviously I know this value will be 8. A is 2, right, right, x is 3, एक ये केस है, एक है n is 3, x is 2, ये 2 दे दिया मैंने और n की वैल्यू 3 दे दिया, तो a की वैल्यू 2 to the power 1/3, राइट। बट जो सेकंड केस मैंने लिखा है उसमें अगर आप ध्यान दो, मैं अगर 2 लिख दे रहा हूं a की वैल्यू को, मैं 2 का क्या पावर दूं, n की वैल्यूज क्या दूं कि वो वैल्यू कन्वर्ट होके 3 हो जाए। तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, ये हमारे पास इसका जवाब, जिस तरह के नंबर्स हम लोग जानते हैं, पावर्स हम लोग जानते हैं, सर्ट्स हम लोग जानते हैं, वी डोंट हैव, राइट। मैंने यहाँ पर सर्ट्स यूज कर दिया, राइट, यहाँ पर पावर यूज कर दिया, लेकिन यहाँ के लिए जो सेकंड केस मेरे पास आ रहा है, इसके लिए मेरे पास कोई वैसा जवाब नहीं था जिस पर मैं वर्किंग कर पाऊँ। अब इस वर्किंग को निकालने के लिए फिर हमारी वर्किंग शुरू हुई कि ओके, तो लॉग का हेल्प लिया जाए तो वी विल बी एबल टू गेट टू नो, मतलब कहानी पूरी जो शुरुआत हो रही है वो ध्यान से रखना, ये शुरुआत ही कहानी की हो रही है यहाँ से, जब x इज इक्वल टू a टू द पावर n गिवन है। ये एक्सपोनेंट से आने वाली क्वांटिटी है, दैट्स नोन एज लॉगरिथम, राइट। बेस कभी मत भूलना, दिस इज द एक्सपोनेंट थिंग, राइट। कैसे? जैसे लॉगरिथम इज द वेट, राइट, जो x की वैल्यूज या y is equal to a to the power x if I'm writing, right? If I'll apply log means what power we have to raise to a, what power we have to raise to a to get the value y, what power we have to raise to value of a to get the value y. If I'm saying
this is 4 is equals to 2 to the power x, or I'm saying log 4 with a base 2 is equals to x. Means what power we have to give to the base 2? What power you have to raise the base 2 to get the value 4? 2 को मैं क्या power दूं कि मुझे 4 मिल जाए? तो what is the value of x? That's called the value of x. So this value is nothing but only 2. Is it okay? Right? If I'm saying, okay, if it is given log 27 with a base 3, means what power we have to raise to 3 to get the value 27? What power you have to raise to 3 to get the value 27? So obviously, very simple thing, that's you know as 3. Log, if I'm writing 1 over 16 with a base 2. What power we have to raise to 2 to get value 1 by 16? That must be minus 4. Right? So different values के लिए मेरे पास है. This is called the base, right? This is coming from A, right? The logarithm function with a base, right? If you are remembering this, you have to remember 100% this also, right? X is equal to a to the power n. What power we have to raise to base a to get x? What power we have to, right? Means if I'm saying log 8 with the base 2, log 8 with a base 2 means what power you have to raise to 2 to get 8? What power you have to raise to 2? So obviously this will be 3 only, right? So what power we have to raise to the base to get the value of the number, right? So what you have to remember कि जो भी मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ वो है, this is called n is equals to, it's coming from n is equals to a to the power x. So what does base is a? So what power you have to raise to a to get the value x? That's the logarithm, right? And इससे vice versa, log आ सकता है तो उससे मैं exponent जा सकता हूँ, exponent आ सकता है तो उससे मैं log जा सकता हूँ. Means मैंने यही example रखा फिर से, right? 2 to the power 3 is equal to 8 is a logarithmic form. In the logarithmic form, we can write log 8 with the base 2. This is the base and this is the identity. Log 8 with the base 2, the value will be 3 only. How much power you have to raise to 2 to get the value 8 is called the logarithm. Hope everyone is getting this, right? Now, same, what power you have to raise to 2 to get the value 1 by 8? Means the value of log, the complete this thing may be negative also, right? When this will be negative, so you can see the power, if you are giving negative power to 2, you are getting 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32 and the other numbers, right? Now, the basic is okay, then we should proceed with something very basic properties of logarithm. First is log 1. Log 1, the value of log 1 is 0, right? Why? So we know that a to the power 0 is always 1. Sir. Raise your hand, Anay. Yes. Sir, that a can be any value, any number. No, beta. A must be always two condition. थोड़ी देर में बताने वाला था, आपने पूछ लिया तो यहीं पर बता देता हूँ आपको.
एक ही दो बात आपको हमेशा याद रखनी, a मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, बट a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1. दिस इज द पेरेंटल कंडीशन, मीन्स इसके बाद ही आपको आगे बढ़ने हैं, राइट. दिस इज कॉल्ड द पेरेंटल कंडीशन. a must be always greater than 0 and a must not be equal to 1. 1, right. Yes, sir. Okay, Yes, right. sir. Log 1, the value of log 1 is 0. Why log 1 is 0? So we know that if we are giving power a to the power 0, that value will be 1 only, right. The second property of this is if base and power both are same, a base a and this is identity a, so what power we have to raise to a to get a? So obviously power 1. So this is log 1 is 1. Third is called the inverse property. This is very important, right. इनवर्स प्रॉपर्टी याद करने का तरीका आपका क्या रहेगा, इसे ध्यान से देखना. याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर ये a है, राइट, इसका पावर मैंने log रखा है और log का बेस भी a है, राइट. log का बेस भी a है, तो ये चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा a की जगह पर, राइट. तब क्या हो जाता है, ये x to the power, right, log a with a base a, and we know that log a with a base a is nothing but 1 only, and that's the reason you are getting x only, right. Can you explain this again? A and x will be interchanging, so x is x to the power log a with a base a, and we know that log a with a base a is 1, so we are getting the value a only. Yes. Okay. Yes, sir. This is called inverse property, very important property. And the fourth one, this is called one-to-one property. What is the meaning of one-to-one? One-to-one means if two functions are given, function means anything, log ho, a to the power x ho, e to the power x ho, कुछ भी ऐसा given हो ना, log x is equal to log y given है, right. So for each and every values of x and y, both will be equated with that only, right. दोनों का y सेम होगा तो x भी सेम होगा, मीन्स दोनों वैल्यूज को मैंने अगर इक्वेट किया है, so 100% you'll get the same values, same kind of values there. So log x is equal to log y, if you are writing, means you are writing x is equal to y. Is it okay? Yes. Everyone note it down, दो बार खुद से बोल लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर बेस, right. You have to tell yourself. Yes. सर हाँ, थर्ड वाला समझा दीजिए एक बार फिर से. क्या बेटा, क्या इसमें दिक्कत हो रही है बता. ये a और x को इंटरचेंज कर दो, a ऊपर चला अच्छा गया, अच्छा. आ गया, हाँ, और फिर वो 1 हो जाएगा. log a with a base a, और वो ऊपर में हमने यहाँ देखा है log a with a base a is 1. This is अच्छा, called yes, sir. inverse property. हाँ, ओके सर. okay everyone, go ahead. अब ये मैं 10 यहाँ पर नंबर्स आपको लिखा हुआ हूँ, 10 लॉगरिदम लिखा हुआ हूँ आपको बताना इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है. You can write in chat.
complete all, then write. Na? Complete all, then write. Write once. Vareen. Done, everyone? Yes, sir. Let's start. What power we have to give to 4 to get 16? So obviously 2. What power we have to give to 3 to get 81? Right? So 3 to the power 4 is 81. What power we have to give to 9 to get 1 by 3? So obviously 1 by 2 power will give 3. And if I'm writing minus 1 by 3, so that will give minus half. So this is okay. 6 is 1 only. Log 2 is always 0. Log 2 to the power minus 1 will be 1 by 2. So this is again right. Right. 2 to the power minus 3 will be 1 by 8. 1 by 2 to the power 3 will be 3. ये दोनों सेम क्वेश्चन लिखा हुआ था. 2 to the power minus 4 will be 16. तो जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं सबके सब करेक्ट थे. कोई भी इसमें रॉन्ग नहीं था. Anyone want to ask anything? किसी को लग रहा हो कहीं पर रॉन्ग रहा हो तो प्लीज. फोर्थ को ए एक्सप्लेन करेंगे. क्यों करूं? अभी log a power a log a with base a is equal to 1. हाँ तो 1 लिखा हुआ है वो तो. हाँ सर. समझ क्या गया सर तू क्या समझ गया? बट तू ऐसा मत कर यार. सॉरी सर.
और किसी के कोई डाउट, कुछ पूछना चाहेंगे? ना, गो फॉर दिस. Very good, Dharmi, but complete all, please. रुद्र, फॉर्मूला याद करो अभी जो लिखा था. log 7 with the base 7 क्या होता है? राइट, तो देख लेते हैं जल्दी से आप. फर्स्ट इज 1 ओनली, सेकंड इज 5 ओनली, थर्ड इज 9 ओनली. होप सभी का सही रहा होगा. राइट, अब मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं दो आपको. राइट, फाइंड वाई एंड सेकंड वाले में ये पूरा. टेक योर टाइम, पूरा हो जाए एक साथ में आंसर लिखना. फर्स्ट के एक साथ में आंसर लिखना, सेकंड के 1 by 1 मत लिखना ना. तो टेक योर टाइम, पहले कर ले. सर सारे क्वेश्चंस करने. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सारे करने. 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा. डू इट फास्ट.
सर हाँ, सर ये जो सेकंड पार्ट है उसमें इवैल्यूएट मतलब हमको क्या करना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फाइंड करना है क्या वैल्यू है, फाइंड करना है। अच्छा The second question में फाइनल आंसर लिखना है। हाँ बेटा, फाइनल आंसर ही ना, फर्स्ट का जैसे 0 है, सेकंड का 1 है, तो फाइनल क्या आंसर, अच्छा डायरेक्टली आंसर ही लिखना है। हाँ वेरी गुड, राइट, शुरू हो जाए। Yes, sir. स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। यहाँ पर ऑब्वियसली ये दिखाई दे रहा है, ये तो 2 हो गया, ये 0 हो गया। 16 को पावर 1/2 दूंगा तब मेरे को 4 मिलेगा, राइट। 2 को पावर -3 दूंगा तब मेरे को 8 पे जा रहा होगा। ऑब्वियसली log 1 ऑलवेज 0 होता है,
2 का पावर 3 पर 8 आएगा, 7 का पावर -1 पर 1/7 आ रहा होगा, 3 का पावर -2 पर 1/9 आएगा, राइट। इसे मैं इस तरफ ले जाऊंगा, y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, या y को मैं 2 रखूंगा तो 2 टू द पावर 5 32 होता है। 9 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 9 टू द पावर -12 इज इक्वल टू 1/3, राइट। 4, ध्यान से देखना, ये प्यारा क्वेश्चन होता है। 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, राइट। ऐसे ही समझना है आपको ना। और इसका मतलब होता है 2 टू द पावर -3। मुझे क्या करना होता है, ये बेस जो था इसे मैं क्या पावर दूं कि वो नंबर मेरा -3 हो जाए, तो ऑब्वियसली -3/2। क्वेश्चन तो यही रहता ना कि मैं बेस का क्या पावर दूं, राइट। मैं बेस का क्या पावर दूं कि जो नंबर मेरे पास है वो 2 टू द पावर 3 हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ इसका पावर मैं दूंगा, अगर 2 टू द पावर 3/2 को -3/2 अगर पावर मैं दे दूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट 2 टू द पावर -3। हाँ नहीं? सर ये समझा नहीं मेरे को, एक बार इसे समझाएंगे? 2 टू द पावर 2 है, हाँ सर। और इसको बनाना है 2 टू द पावर -3। हाँ सर। तो इस तरफ मुझे पावर देना है, क्या पावर दूं बताओ? हाँ सर, -3/2, फिर 2 कट हो जाएगा। बस सिंपल, राइट। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सबसे सिंपल सा तरीका हो सकता है। 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, 1/81 का मतलब हो गया 3 टू द पावर -4, राइट। मतलब 3 स्क्वायर को क्या पावर मैं दूं कि -4 हो जाएगा। जीरो। ये नेक्स्ट आता हूं, कलर चेंज कर दूं थोड़ा। सर 12th वाला -2 है? हाँ बेटा। ओके। क्यों कंफ्यूजन हो रहा? नहीं, बस टैली कर रहा था, राइट है। ये 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, तो 5 स्क्वायर, राइट। 5 स्क्वायर है और उसे 5 क्यूब बनाना है। 5 स्क्वायर को 5 क्यूब बनाने के लिए क्या पावर दोगे? 3/2। हाँ सर। राइट। 8 को ट्रांसफर कर दिए, 8 टू द पावर 2 हो गया 64। ओके। यस सर। सर Yes, सर सर अरे हाँ बोले ना यार, आगे तो। सर आप सेकंड का लास्ट वाला आप फिर से समझा सकते हो? ये वाला 16 टू द पावर वाला, हाँ यस सर। ये दोनों इंटरचेंज होगा बेटा, 16 और 8, तो ये आ जाएगा 8 टू द पावर, राइट, log 8 टू द पावर log 16 base 4। इज इट ओके? यस सर। अब log 16 base 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 को मैं क्या पावर 4 मिलेगा? 4 का क्या पावर देगा कि 16 आएगा? सॉरी 2 मतलब ये आ गया क्या, 8 टू द पावर कितना आ गया? ओके ठीक है सर। नाइन्थ वन, ये वाले का 9th क्या, 9 को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, तो 9 को ट्रांसफर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 9 टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू y, राइट। 9 का मतलब क्या होता है? 3 स्क्वायर, तो 3 टू द पावर -1 चला गया, राइट। 3 टू द पावर -1 की वैल्यू क्या होती है? डन? yes sir. Yes sir. क्लियर हुआ सभी को? कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं बचा? No sir. नो सर। सर आपने क्या सिखाया सर? अब तक मैं अभी ज्वाइन हुआ।
कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये जो अपना गणेश पूजा वगैरह है ना, कैसे कैसे किसके किसके घर पे हो रहा है, ऐसा कुछ आज तो बात ही नहीं हुई हम लोग की। पढ़ाई अभी नहीं शुरू की है, थोड़ी देर में करेंगे, 15 मिनट बाद ही स्टार्ट करेंगे। और तेरा कैसा, उस तरफ किस तरह है तुम लोगों का, घर की तरफ हाँ सर। कैसा है तुम लोगों की तरफ, गणेश वगैरह का मूर्ति वगैरह बैठाया तुमने? नहीं सर, हम लोग के इसमें तो नहीं है सर। वही अरे सब। सर एक्चुअली क्या है सर, मेरी दादी ये ईयर पास अवे हुई थी ना, तो फिर हम लोग रख भी नहीं सकते। आप लोग नहीं रखे, हाँ। सोसाइटी वगैरह में हो रहा है? नहीं नहीं, सोसाइटी में भी, हम लोग की छोटी सोसाइटी है ना, तो उतना ये सब नहीं होता एक्टिविटीज। शिखर तो बता रहा बड़ा अच्छा सा हो रहा है, मोदक भी खिलाने का बात किया उसने, अने तो गांव से आने वाला है मोदक लेके, यही सा था। हाँ गाँव सर, वो गाँव में कौन सा आने के गाँव बाद का है? आपको खिलाऊंगा सर। ये शॉन भी कुछ कुछ बोल रहा है। कौन सा गाँव सर? और सर सर हाँ हाँ। जरा पिछले वाले स्लाइड पे जाएंगे सर। तो लेट से क्यों ज्वाइन किया है? नहीं सर, मैं क्यों किया? नहीं, तू नहीं, तुम सर लोग। फोर्थ वाला 64 कैसे आया? सर 4 बजे नहीं सर। 4 नहीं बजे नहीं। क्लास थी ना बेटा, हाँ क्लास 3 o'clock से थी ना। मिस कर गया। हाँ, क्या कौन सा सर? क्लास 3 से थी बेटा, वो कुछ गड़बड़ हो गया टाइम टेबल का। कौन सा फोर्थ वाला, विच वन? अरे कहाँ पूछ के भाग गया यार? हाँ सर गया वो बोला था पिछला वाला स्लाइड दिखाना है। तो दिखाना था, चलो दिखा दिया। अब थोड़ा मिस हो गया है तेरा समरो, थोड़ा सा अभी पेशेंस रख, अभी बता दूंगा क्या है। कौन सा बोर्ड है तेरा बेटा समरो? आईसीएसई आईसीएसई। अभी लॉग 11th में सीबीएसई है। ना 10th ना तक आईसीएसई था। 10th में लॉग पढ़ा था ना? सर 10th में नहीं, 9th में पढ़ा था, 9th या हाँ 8th में। वही 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 9th का ही वो चल रहा है ना, बेसिक पढ़ा रहा अच्छा। ना। जो पढ़ा हुआ है वही सब होगा, बहुत नई चीजें नहीं हैं, बट फिर भी कहीं कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। एक बार देख लेना, कहीं पर कंफ्यूजन होगा मेरे से अलग से पूछ भी देना ना। हाँ सर ठीक है। हाँ, अब ये जो फॉर्म आपको दिए हुए हैं यहाँ पर ना, ये एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए उसको हटा रहा हूँ मैं। मैंने अपने गुनाहों के सबूत हटा दिए हैं। हाँ, ये मेरे पास गिवन है। अब नाउ अगेन यू हैव टू लाइक, इस बार थोड़ा सा रिवर्स करना है। पहले तो यू हैव टू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिदम, फिफ्थ वाले को, राइट। नीचे जो दिया हुआ है फोर्थ, बाद में दिया हूँ फोर्थ को, उसमें देखना है राइट कि विच वन इज ट्रू और फॉल्स, क्या जा रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में, वो लिखने हैं आपको रिवर्स, पहले राइट। 50 करना। जो कर लो, दोनों ही करने, आपको जो अच्छा लगे वैसे पहले फिफ्थ करके फिर वो जाना, हाँ, कंसेप्चुअली अच्छा रहेगा।
Very good. सर सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी आंसर भेजा, एक बार आप चेक करके बता दीजिए ना। मेरे से व्हाट्सएप खेल रहा है। नहीं सर, मैंने आंसर भेजा। फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है बेटा। तो एकदम छा गया तू तो। थैंक यू सर। सर फोर्थ का log 1/16 with a base 4 is -2. Third, fourth is log 1/81 with a base 3 is equal to -4. Right? I guess सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। कोई क्वेश्चन जिसमें मेरे को बताना हो तो प्लीज आस्क। एनीवन? सर मुझे 7th वाला खाली एक क्रॉस चेक करना है, आप कर सकते हैं? 7th of what बेटा? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट वाला। log y with a base x is equal to 2z. हाँ सर, ओके थैंक यू सर, यही है ना? सर सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट, ये log m n with base m, उसका आंसर रूट m इक्वल्स टू n है क्या? m to the power m to the power half is equal to n. तो सर मैंने रूट m लिखा, चलेगा ना वो? रूट m इक्वल्स n। कहाँ रहता है तू? हाँ सॉरी, कहाँ रहता है? वेयर डू स्टे? घर कहाँ पे? मीरा रोड। मीरा रोड पे? मीरा रोड का और कोई नाम बता। मीरा रोड का और क्या नाम कोई और है क्या मीरा रोड का? और क्या बताऊँ? मीरा रोड एक छोटा सा ही तो है। भाईंदर मीरा रोड ना? हाँ वो ये ना। हाँ भाईंदर बोलो, मीरा रोड बोलो, एक ही बात है ना बेटा। वही m to the power half root m. इसलिए तो बोला मैं। ओके नेक्स्ट। यस सर। लिखित लॉगरिदम पढ़ा रहा हूं बेटा। ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको कुछ यहाँ पर नोट करने हैं, राइट? ध्यान से। राइट, ये एक छोटा सा यहाँ पर चेंज करना है आपको। log x अपॉन y है, log x प्लस log y। ख्याल रखना है इस बात को आपको कि हमेशा बेस आपका जो है वो सेम होना चाहिए, राइट? बेस ध्यान से देखो, सभी में बेस सेम है, तभी के लिए log x प्लस log y की वैल्यू होगी log x इंटू वाई, log x माइनस log y की वैल्यू होगी log x बाई वाई, log x टू दी पावर n। अगर ये पावर है n तो ये n को मैं बाहर ला सकता हूँ, ये n बाहर आ गया है, लेकिन ये न्यूमरेटर वाली जो हमारे पास है तब है। लेकिन ये बेस का अगर पावर रहेगा, बेस के अगर पावर है उस समय बेस का पावर है तो ये न्यूमरेटर में नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, राइट? ये चार फॉर्मूला 5 6 7 8 एवरीवन नोट डाउन केयरफुली एंड ये याद होना चाहिए। मैं अभी आप लोगों से ये पूछूंगा, राइट? आपके पास 3 to 4 मिनट है। ये चार फॉर्मूला और पहले जो दिया था 4 फॉर्मूला, ये 8 फॉर्मूला याद होने चाहिए, राइट? आपके पास टाइम है पूरा का पूरा 4 मिनट 8 फॉर्मूलाज के लिए। 5 से 7 बार लिखिए और लिखने के बाद पूरा तरह से होना चाहिए कि याद हो गया।
नॉट रिक्वायर्ड, उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में याद रखने हैं। एक्सपोनेंट तो बेसिक फॉर्म है, वो हमेशा आपको याद होना चाहिए, राइट? सर आप एक बार पहले के दिखा सकते हो सर? हाँ सर, एक बार पहले के 4 दिखा दीजिए। हाँ सर, थैंक यू। एक मिनट, हाँ सर। रुक जाओ। यहाँ से यू कैन स्टार्ट। Write down please these four. Done. 2 सेकंड सर। सर थर्ड वाला नहीं समझा मुझे, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? इनवर्स प्रॉपर्टी बेटा, इसमें ना a और x जो है ना, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। एक मिनट दिखाता हूँ ना। a एंड ये वाला x, ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं, तो x टू द पावर log a भी था, बेस a हो गया। हाँ हाँ, और log a भी था, बेस a यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि वो 1 होता है, तो इसलिए वो x आ गया। अच्छा, हाँ हाँ समझा समझा। तो थर्ड वाले में जो फर्स्ट लिखा है वो क्या? log a with base a and ax। a टू द पावर x, हाँ x तो बाहर आ गया, तो log a भी था, बेस a वही हो गया ना। हाँ, यस सर, समझ गए। ओके, यस हो गया। सर। फिर ये क्वेश्चन दिया था इसी पर बेस, क्या क्या है उसको समझाने के लिए। हाँ, फिर एक और क्वेश्चन का सेट दिया था जो 3 प्रॉपर्टी पर समझाया, एंड इसके बाद फिर एक क्वेश्चन का सेट दिया, एंड उसके बाद 2 क्वेश्चन के सेट के बाद मैंने ये दिया। यहाँ पर मैं ये यहाँ ख्याल रखना, ये log x अपॉन y होता है, y राइट, log x अपॉन y उसे लिखना है, ठीक है।
नॉन इंटी वाले सब लोग आ गए हैं ना? कोई मेडिकल है तुम लोग में से क्या? राइट डाउन यस, अगर हो तो, नहीं है तो नो मत लिखना। होप एवरीवन इज गेटिंग नाउ। यस सर। फॉर्मूला सभी के हो गए होंगे, राइट? ये एक्सपोनेंट से यस ही आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे ये एक्सपोनेंट से ही आ रहा है, राइट? यस इसको सर। मैंने अगर नाम दे दिया n1, राइट? x को नाम दे दिया n1, राइट? ये x को नाम दे दिया a टू द पावर n1 कर देता, राइट? और y को नाम दे दिया a टू द पावर n2, राइट? तो इस तरफ क्या आ जाएगा? n1 प्लस n2 आ जाएगा। इधर देखो x इंटू वाई है मेरे पास, तो x इंटू वाई में क्या होगा? a टू द पावर n1 प्लस n2 आ गया। तो देखो दोनों तरफ सेम ही चीज लिखा हुआ है, राइट? वो एक्सपोनेंट से ही, वही बेस है, उसी से जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर सबके सब आए हुए हैं, राइट? उसी बेस से, ओके? यस सर। हाँ, एक ख्याल रखना, जब x टू द पावर n रहेगा तो n बाहर आ रहा है, लेकिन a टू द पावर m बाहर रहेगा तो 1/m बाहर आ रहा है, राइट? होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है, कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए थे तो उनको भी कंफर्टेबल है, हो गया पूरा फॉर्मूला बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब उस पर क्वेश्चन कुछ करने हम लोग जा रहे हैं। अगर दिक्कत होगा तो फ्रैंकली पूछ लेना ना, शर्माना मत ना। हाँ सर। ना, अब ये मैंने उसी पर बेस एक दिया, राइट? पहले आप करोगे सिक्स्थ को ना, फिर जाएंगे हम लोग थर्ड पे, राइट? तो सिक्स्थ में ट्रू एंड फॉल्स है, कौन कौन सा आपको लग रहा है ट्रू है फॉल्स है, देन गो फॉर द थर्ड वन, राइट? टेक योर टाइम, आराम से।
पूरे कंप्लीट करके एक साथ लिखेंगे बेटा ना, और पूरा मत लिखना, केवल टी टी एफ 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 ऐसे लिख देना ना, पूरे कंप्लीट कर लो फिर एक साथ लिखना।
यहाँ पर भी एल एन दिया होगा ना, लॉन इसको बोलते हैं। आपको सोचना ये है कि वो लॉग है, उसका बेस 10 है ना। बाद में वो हम लोगों को अलग से पढ़ना होता है उसका बेस ई के लिए। ई के बारे में पूरी कहानी सुनाऊंगा अलग से ना। अब भी आपको जहां जहां भी एल एन करके दिया होगा उससे लॉन लेना है। लॉन होता है उसे लॉग विथ अ बेस 10 लेना है।
Done, everyone? Go for third now. Go for third now. फॉर्मूला को बेस करते हुए ना शिखर स्टिक विद द फॉर्मूलाज जो फॉर्मूला बताया है बस वही होता है बेटा उसके अलावा कुछ नहीं होता स्टिक विद द फॉर्मूलाज ना कुछ भी जंबल अप करके लिखा हुआ है विल बी रॉन्ग ना स्टिक विद द फॉर्मूलाज
Done everyone? Let's start. Yes, sir. Yes, sir. Last 1 minute. Wind up. Very good. Let's just start with 6, right? This one, correct? No formula like this. A upon B होता तब ये possible था. Otherwise, this is not possible. K, obviously, this is true, right? A, no formula is something like this. Upon, nothing is like this. Nothing is a to the power k होता तो k बाहर आ जाता. Everything is in the power, so not possible. A to the power a is coming out. This I said you have to take log -1. That will be plus 1/2 power. So in the denominator you will get 1/2 power, and this power in the numerator. So you are getting 2x. So what you are getting? 1, 3, 7, 8, 9 are correct. Can you explain the 8th question once? 8th bit. This is log 1 by x. 1 by x means x to the power -1, right? Yes, sir. X to the power -1. So this power is coming out. So minus minus will be plus. This will be log x. Sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Sir. Yes. Yes. Tell The me. fifth one should be log A minus log B, ना? Fifth one नहीं बेटा, कुछ ऐसा फॉर्मूला ही नहीं होता. log a upon b होता तब ये फॉर्मूला होता log a minus log b. ओके सर. ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता. कितने लोगों का टोटल, जितने नंबर भी सही हो 9 में वो लिखते जाएं. If you are getting 9, write down 9, 8, 7, 6, 5, 4. Right? How many you have? Correct. Tanis, very good. Dharmi, you want to ask anything? Dharmi? No, sir, got the mistakes. Be careful, right? Yes, sir. एक जैसा लगता है, but like all are different in forms. Huh? Now go for the third one. This is 2 log x, right? Log x plus log y. Plus log y. Right? Second is 3 log x plus 2 log y minus log z. सब ध्यान से सुनते जाना ना. मैंने कहा 3 log x plus 2 log y minus log z. Right? Third one, half log x plus, right, 1/3 है, 2 पावर गिवन है तो 2/3 log y minus 4 log z. x के लिए हाफ आया है, y के लिए 2/3 आया है, एंड z के लिए -4 आया log z के लिए. सर, यस. log root x नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, पावर बाहर निकालना है ना.
बोल रहा हूँ पावर बाहर निकालना जरूरी है। अरे यार, तो फिर फॉर्मूला ही करना जरूरी नहीं होता, तब तो लॉग ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। रिजॉल्व ही करने के लिए तो फॉर्मूला कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सबका log रूट x लिखा तो वैसे सब log रॉन्ग हो प्लस जाएगा। log y फिर से आप कर लो, मैं फोर्थ पे जाके भी रुकूंगा ना। Yes, sir. log x y z is we can write log x plus log y plus log z, right? 5 to 12 एक बार फिर से आप लोग कर लो, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, फिर डिस्कस करता हूँ। सर एक बार 6th का 9th आप समझा सकते हैं? दिस हैविंग पावर k, तो ये k मेरे पास बाहर आ जाएगा, एंड दिस हैविंग पावर 1/2, सो न्यूमरेटर में k बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में 1/2 बाहर आएगा। k अपॉन 1/2 अगर मैं करूंगा तो आई एम गेटिंग 2k। ओके, यस सर। गो फ्रॉम 5 to 12। आप लोगों से मैं आंसर लूंगा ना, तो केयरफुल। ट्राई सीखा, ट्राई अगेन। खत्म करो, ट्राई करो। यस सर। लेट्स स्टार्ट, राइट? शुरू कर रहा हूं। दिस इज log x minus log y minus log z। x का log x का फैक्टर 1 है, log y log z का फैक्टर -1 -1।
इसमें से 2 बाहर आ जाएगा पहले तो, और उसके बाद हो जाएगा log x माइनस log y, 2 इंटू log x माइनस log y। इसमें 1/3 कॉमन आ जाएगा, 1/3 log x प्लस log y। इसमें आ जाएगा log x प्लस 1/2 log z, log x प्लस 1/2 log z, राइट। यहाँ पावर 1/3 गिवन है तो 1/3 पूरे का पावर निकाल दिया, अंदर आ गया log x माइनस log y माइनस log z, log x माइनस log y माइनस log z। ठीक, 9 तक बता दें कितने लोगों का पूरा सही है। 5 6 7 8 9। फिर आता हूँ 10 11 12 पे। 5 6 7 8 9। किसी को भी कंफ्यूजन जा रहा हो तो प्लीज आस्क। राइट, वेरी गुड। सर सेकंड वाला कैसे करेंगे? कौन सा सेकंड है? सर 11th वाला आ गया। हैं? नहीं, सब आ जाएगा बेटा। क्या पूछा, ये कौन सा सेकंड, कौन सा? सर ये हैं? अभी ये वाला क्या, ये दिस वन? हाँ सर। 3 log x प्लस 2 log y माइनस log z। ओके सर। ना प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन में है तो वो माइनस हो जाएगा, फिर एक एक करके सबका पावर बाहर निकाल लो। ओके ओके सर, समझे समझे। राइट, यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट में है x और y, तो x का फैक्टर निकलेगा 3/4। 3/4 log x ये आ जाएगा फर्स्ट। 3/4 log x प्लस 3 प्लस 2/4 log y माइनस 1/2 log y आ गया, माइनस 1/2 log y माइनस log z। यस सर। 1 into log z, राइट। 8th में log x into log root z आ जाएगा। log x तो log x रह गया, log root z का पावर मतलब z to the power 1/2 था, 1/2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये होगा log x प्लस 1/2 log z। यस, टेल मी, क्या दिक्कत लिखिए। राइट, 11th को थोड़ा ध्यान से आप देख लो। राइट, पावर क्या है, एक x बाहर दिया है मतलब x का पावर 1 है, और 2 बार अंडर रूट लगा है x में, मतलब पावर हो गया 1/4। 1/4 और 1 मिला के हो गया 5/4, मतलब x का पावर आ जाएगा बाहर, जो आएगा वो आएगा 5/4 log x, राइट, माइनस log z में पावर है हाफ सिर्फ, तो 1/2 log z। Anyone want to ask this thing? सर 5/4 कैसे आया, एक बार फिर से बताना। x का पावर 1 है बेटा, और दूसरे जो अंदर x है उसमें 2 बार अंडर रूट लगा है, तो पहला अंडर रूट का 1/2, दूसरे अंडर रूट का 1/2, तो 1/2 और एक बार 1/2 दोनों मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 1/2 विल बी 1/4। ओके सर। राइट, यहाँ तक कितने लोगों का सही है वो बता दें। अप टू 11, 12 फिर करता हूँ। सर सही है। यस सर। ओके, गो फॉर लास्ट वन। सब लोग जल्दी से Yes, लास्ट वन sir. को सॉल्व करो। 12th।
Very good, very good. So x having the power half, so half log x. Y having the power 2.5, so 1 log y. 1 log y. Right, minus z to the power 8 power 1/2, so minus 4 log z. Half log x plus 1 into log y minus 4 into log z. वेरी गुड, वेरी गुड. तो एक बेसिक लॉग का मैंने देने की कोशिश की, राइट. इसे जल्दी से आप लोग पिक्चर ले लो इसका, राइट. ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए करने की कोशिश करने हैं. नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया. लॉग के बेसिक्स क्लियर हैं. आगे बहुत 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 सारी चीजें वी हैव टू डू, राइट. तो टेकन द पिक्चर्स एवरीवन. यस सर. यस सर. राइट. इसके बाद जैसे लॉग एक्स के लिए फिर थोड़े से फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के एग्जांपल्स एंड ऑल वी हैव टू टेक केयर, राइट.